कितनी सैलरी लगभग हरियाणा पुलिस में दी जाती है? ट्रेनिंग के बारे में बताएं, ट्रेनिंग कितने महीने की रहती है? हाँ, थोड़ा मेडिकल के बारे में बताएं। मेडिकल भी इतना टफ नहीं है, मेडिकल नॉर्मल। उसमें क्या क्या चेक किया जाता है, थोड़ा संक्षेप में बताएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुनीश पुलिस, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं नवीन कुमार जी। इनसे हम हरियाणा पुलिस के एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं हरियाणा पुलिस के अंदर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार सभी को जी। तो आप कौन सी भर्ती में आपने ज्वाइन किया था, थोड़ा ये बताएं। ये मेरा था 2015 की वैकेंसी आई थी 2015 में जी, और 2017 में हमारी ज्वाइनिंग हुई थी। जी। तो उस समय तो शायद इंटरव्यू भी होता था हरियाणा पुलिस की वैकेंसी हाँ में। बिल्कुल, उसमें क्या था कि 5 नंबर का इंटरव्यू था जी, और उसमें 3-4 पैटर्न थे। जैसे 60 नंबर का एग्ज़ाम था जी, 15 नंबर रेस वगैरह के थे जी, और 15 नंबर हाइट के थे जी, और 5 नंबर क्वालिफिकेशन, जी। 5 नंबर का इंटरव्यू। अब तो इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया है। हाँ, आपको क्या लगता है, काफ़ी कितना आसान हो चेंजमेंट गया? हो गया? नहीं, आसान तो नहीं है, अब काफ़ी टफ हो गया कंपटीशन, क्योंकि जो ये 10 नंबर एक्स्ट्रा हैं, जैसे 5 नंबर किसी के परिवार में नौकरी नहीं है, जी, ये हैं, जी, और 5 नंबर जैसे फादरलेस वाले बच्चों को मिलते हैं। जी, और ये तो है नॉर्मल पैटर्न वैसे तो, लेकिन पुलिस का थोड़ा अलग पैटर्न है, क्योंकि वहाँ पे क्वालिफ़िकेशन के और 10 नंबर एक्स्ट्रा जोड़े जाते हैं। जी। तो उसमें काफ़ी है, जैसे जो बच्चे ज़्यादा पढ़े लिखे। हाँ बिल्कुल, हायर वो है क्वालिफ़िकेशन है जिसकी, उनको बेनिफिट मिलता है इस चीज़ का। जी, और जो लॉ वगैरह की डिग्री किए हुए हैं उनको और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जी, तो जो बच्चे मतलब ग्रेजुएशन करके ही स्टार्ट करते हैं, जी, या जैसे कांस्टेबल की तो +2 पे ही आती है, जी, तो उसको तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि एक्स्ट्रा नंबर आज का टाइम कंपटीशन का टाइम है। जी, ये तो है नहीं कि भाई कोई महारत हासिल है किसी को, नहीं। जी, 2 या 4 नंबर का फ़र्क होता है सभी में, जी, क्योंकि मेहनत लगभग सभी करते हैं। जी, 2 या 4 क्वेश्चन कोई ज़्यादा ठीक कर लेता, कोई कम करता है। जी, तो उसके लिए उन नंबरों से जो है एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं, उनका बेनिफिट भी है बच्चों को। जी। लेकिन जिनके माता पिता पहले ही जॉब पे हैं, उनको वो नंबर नहीं मिलते, तो उनको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, बहुत ही ज़्यादा। आपके पास 12वीं कौन सी साइड थी? मैं कॉमर्स थे मेरे पास। इसका कोई भर्ती से लेना देना? नहीं, कोई भी, बिल्कुल ही अलग फील्ड था। 12वीं में कितने नंबर होने चाहिए हरियाणा पुलिस को अप्लाई करने के लिए? नहीं, इसमें कोई वो नहीं है। उस समय में और आज में आप कितना अंतर देखते हैं? भाई ऐसा है, देखो कंपटीशन तो बढ़ता ही रहा। जी, बिल्कुल, क्योंकि आगे बच्चे हैं जो वो भी इंटेलिजेंट हैं, जी, तो धीरे धीरे बहुत टफ हो रहा है। जी, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बढ़ती ही रही हैं, तो इसमें तो है नॉलेज जर्नल सी बात है। उस टाइम में बच्चे मतलब कम पढ़ते थे, कम वो करते थे, अब थोड़ा ज़्यादा कंपटीशन है देखा देखी में। जी। आज के समय में तैयारी कैसे करें? देखो, तैयारी का तो हर इंसान का एक अलग अलग ढंग है। जी, मतलब को किसी तरीके से करना चाहो, को किसी तरीके से। जी, मेन है हम कितना टाइम दे रहे हैं। जी, बिल्कुल। और डेली रूटीन, ये नहीं है कि भाई 2 महीने पढ़ लिए लगातार 10 घंटे दे दिए, फिर 1 महीने का गैप कर दिया। जी। तो मतलब बराबर हो उसमें गया नहीं, पूरा। वो कोई ज़्यादा वो बेनिफिट नहीं है। लगातार कम दे लो, लगातार टाइमिंग ज़रूरी है, जी। मेन यही है। तो आज के समय में तो सिलेबस भी चेंज हो गया। हाँ, सिलेबस भी हो रहा है, प्रॉब्लम तो हो ही रही है बच्चों को, क्योंकि एक फिक्स पैटर्न नहीं है हरियाणा में। जी, अब क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरी बात क्या है कि तकरीबन हर जगह यही है कि बेसिकली पढ़ते हैं। अब न्यूमेरिकल वगैरह भी, जैसे साइंस के क्वेश्चन हैं, हाँ, उसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, तो वो क्या साइंस साइड का बच्चा ही शायद कर पाता है। जी, तो उसमें प्रॉब्लम है ही। जैसे आर्ट वगैरह कॉमर्स का है बच्चा, जी। तो उनको तो प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल ही प्रॉब्लम है इसमें तो। तो अभी पैटर्न चेंज हो गया, तो हम HSSC को बदल नहीं सकते, अपने आप को बदल सकते हैं। तो आज के समय में तैयारी कहाँ से करें? क्या पढ़ें कि पेपर क्वालिफाई हो? नहीं, पढ़ने का तो देखो हर इंसान का एक अलग अलग, वही बताया मैंने कि अलग अलग ढंग है पढ़ने का। तो जैसे NCERT है, हाँ जी, लेकिन वो क्या है कि नहीं, मुश्किल से ही 1-2% बच्चा पढ़ता है, ज़्यादा नहीं पढ़ते उस चीज़ को। जी, बेसिकली पहले तो जो था, किताबें तो वही हैं, बस ऐसा है कि बार बार ही वो करना पड़ेगा। जैसे 2 बुक है हमारे पास, जी, तो उनको बार बार पढ़े, ना कि 10 बुक पढ़े। 2 बुक हों तो हमारे पास, उनको बार बार पढ़ने से उसमें ज़्यादा होता है। जी। तो अभी आप अपनी सेवाएं दे रही हैं, तो लगभग कितनी साल होगी आपको? मेरी पूरे 3 साल की नौकरी होगी 28 जून को। जी। आपका क्या स्ट्रगल रहा? थोड़ा स्ट्रगल के बारे में बताएं। स्ट्रगल तो ऐसा था हमारा भी, मतलब
क्या बताएं अब उसके बारे में। मेहनत करी है, ऐसा तो नहीं है कि मेहनत नहीं करी, लेकिन हमने भी थोड़ा सा उस टाइम पे समझाने वाला नहीं था जी। तो IQ वगैरह तो ठीक था हमारा, लेकिन समझाने वाला नहीं था, गाइडेंस नहीं थी हमारे पास जी। तो हमने भी ऐसे ही जैसे और बच्चे करते हैं ना, 2 महीने पढ़ लिए, 3 महीने पढ़ लिए, फिर बीच में छोड़ दी, जी। फिर पढ़ लिए, फिर छोड़ दी, तो उस चीज़ में काफ़ी टाइम बीत गया। जी। हाँ, और पहले तो क्या था कि ये पहली भर्ती थी हरियाणा में जिसका एग्ज़ाम हुआ, जी। जी। तो पहले तो एग्ज़ाम था ही नहीं हरियाणा में, तो काफ़ी वो था कि भाई सीधा इंटरव्यू होता था। जी। तो अब पहली ये वैकेंसी थी जिसमें एग्ज़ाम हुआ था पुलिस की, जी। तो पहली ट्राई में हो गया था हमारा। गाइडेंस की कमी रहती है, उसी के चलते हमने हाँ बिल्कुल है रहा है, ये तो है। उसी के लिए चैनल शुरू किया था हमने, ताकि अपना एक्सपीरियंस बताएं तो वहाँ से अच्छा अंदाज़ा लग सके। आपने दिल्ली भी कोचिंग ली है, आपने हरियाणा में भी कोचिंग ली है, बहुत जगह कोचिंग ली है। अब क्या देखते हैं कोचिंग को, कौन सी अच्छी रहती है? नहीं, कोचिंग का तो ऐसा है, देखो कोचिंग में तो सिर्फ ये होता है कि एक रास्ता दिखाया जाता है। जी। मेहनत तो खुद करनी पड़ती है इंसान को। कोचिंग तो यही है कि कहीं पे भी एक सिर्फ उसको रास्ता दिखा देते हैं, वो एक टाइम टेबल के लिए तैयार कर देते हैं उसको। जी। भाई एक टाइम टेबल बन जाता है इंसान का, क्योंकि कोचिंग से जुड़ जाता है ना, तो फिर वो डेली कोचिंग पे जाना है, फिर जो एक्स्ट्रा वो काम देते हैं वो करना है बैठ के, तो उसमें टाइमिंग देते हैं वो। जी। बस इतना ही होता है कोचिंग का, तो वो एक रास्ता दिखाते हैं, बाकी मंजिल तो खुद तय करनी पड़ती है। जी। आपके हिसाब से निष्पक्ष हो रही हैं भर्तियाँ? हाँ बिल्कुल, ये जायज़ बात है भाई, निष्पक्ष हो रही हैं। ये तो है 19-21 तो हर जगह चला हुआ है, ये आज से नहीं पुराने टाइम से है। पेपर वगैरह लीक हो गया, ये हो गया, ये तो चलती रहती हैं देखो जी। ये तो इसको कोई रोक ही नहीं सकता मेरे हिसाब से तो। जी। क्योंकि इसको तो रोकना मुश्किल ही है, क्योंकि सभी इसमें ऐसा ही होता है कि भाई ये तो हर जगह से है, आज से नहीं है। SSC में भी होता है जी। रेलवे में भी होता है, यहाँ भी है HSSC में भी, लेकिन वहाँ से कम है। जी। कहीं ना जो कहीं ऑफलाइन एग्ज़ाम है उनमें तो कम है, ऑनलाइन में थोड़ा ज़्यादा है। ऑनलाइन में हैकिंग वगैरह का सिस्टम है जी, वो होता है, देखो मतलब उसको अच्छा कोई मौका है बच्चों के लिए टैलेंट के हाँ आधार पे। बिल्कुल, मेहनत के लिए मेहनत का है कोई तो है। जी। पहले तो डायरेक्ट इंटरव्यू पे होती थी भर्ती, तो किसी को कोई विश्वास ही नहीं था हरियाणा में तो भाई नौकरी मिल जाएगी। अच्छा। हरियाणा में तो ये बोलते थे भाई जिसके पास पैसे हैं या अपना सिफारिश है उसी को मिलेगी। लेकिन अब तो कहीं ना कहीं अच्छा रास्ता खोला है सरकार ने। हाँ बिल्कुल, ये सबसे बेस्ट पॉइंट है सरकार का, ये बहुत अच्छा काम करा है इन्होंने, एग्ज़ाम लेना शुरू करा है, तो निष्पक्ष तौर से ही भर्ती हुई है सरकार की तरफ से। तो फिजिकल के बारे में बताएं, फिजिकल क्या रहता है और कैसे तैयारी फिजिकल तो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है हरियाणा पुलिस का। जी। पहले हमारे टाइम में 5 किलोमीटर की रेस थी जी। और उसमें 25 मिनट का टाइम था। जी। लेकिन अब तो वो कम कर दिया उन्होंने, 2.5 किलोमीटर की रेस कर दी है और 12 मिनट का टाइम, जो कि आसान ही है उससे तो, जी। क्योंकि इतना लंबा से मतलब ज़्यादा नहीं है, एक नॉर्मल स्वस्थ इंसान और आसानी से उसको पार कर लेता है। जी। मेडिकल के बारे में बताएं। मेडिकल भी इतना टफ नहीं है, मेडिकल नॉर्मल है। उसमें क्या क्या चेक किया जाता है, थोड़ा संक्षेप में बताएं। नहीं, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस ये आपकी मेन तो है आँखों का ही टेस्ट है थोड़ा सा। जी। नहीं तो बाकी तो पूरे शरीर का नॉर्मल है, ये एक्सरे वगैरह बिल्कुल ही नॉर्मल है, ज़्यादा वो नहीं। कोई एक्स्ट्रा नहीं होता? नहीं, इतना वो नहीं। ECG वगैरह होती है उसमें उतनी ज़्यादा जब बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा, ये तो मतलब नॉर्मल ही है जी। एक नॉर्मल इंसान चेक होती है? नौकनी? नहीं, ये नहीं है ऐसा मतलब कुछ ये हरियाणा में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ये आर्मी की चीज़ें हैं, आर्मी के लेवल की चीज़ें हैं ये हरियाणा में। ये नॉर्मल फिजिकल बस। हाँ भाई, ये है कि स्वस्थ तो होना ज़रूरी है। अगर आप किसी बेल्ट की नौकरी में जा रहे हैं उसके लिए स्वस्थ तो है जी। ये स्वस्थ इंसान तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई ज़्यादा वो नहीं है, टफ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। जी। क्या बाहर के कैंडिडेट हरियाणा पुलिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये तो हर जगह, ये पूरे इंडिया में है। ये तो जितना हमारा कोटा होता है एक्स्ट्रा, जैसे 5% या 10% होता है अदर स्टेट का, तो वो अप्लाई कर सकता है। उसको बस ये होता है कि अगर अदर स्टेट में हम जा रहे हैं तो उसमें हमने जर्नल में फाइट करनी पड़ती है। ये नहीं, वहाँ पे हमारे ये नहीं है कि हमने रिजर्वेशन मिलेगा, नहीं आरक्षण नहीं, रिजर्वेशन नहीं मिलता अदर स्टेट में, ये हमें जर्नल में फाइट करनी पड़ती है। थोड़ा ट्रेनिंग के बारे में बताएं, ट्रेनिंग कितने महीने की रहती है? ट्रेनिंग का तो ऐसा है, देखो पहले 6 मंथ की थी, फिर 9 मंथ की, अब आज के टाइम में हरियाणा में 9 महीने की ट्रेनिंग है। जी। तो ट्रेनिंग ठीक है, बिल्कुल अच्छा है ट्रेनिंग का। क्या रहता है ट्रेनिंग का, थोड़ा शेड्यूल बताएं। ट्रेनिंग का तो यही है कि भाई हमें बिजी रखा जाता है जी, और फिजिकली भी जी, और जो हमारे लॉ वगैरह की कानून की पढ़ाई है वो भी, जी, सब कुछ कर वहाँ पे बताया जाता है, सिखाया जाता है। होती है ट्रेनिंग आपके हिसाब से? देखो शुरुआत में तो हम जाते हैं जब तो टफ लगती है, देखो सभी को, ऐसा नहीं है कि भाई टफ नहीं लगती, लेकिन उसके बाद जब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद फिर वो दिन याद आते हैं। जी। कितनी सैलरी लगभग हरियाणा पुलिस में दी जाती है? सैलरी है स्टार्टिंग 30,000 रुपये से स्टार्ट होती है। जी। हाँ।
और थोड़ा प्रमोशन के बारे में बताएं, प्रमोशन क्या रहता हाँ, है? प्रमोशन होता है यहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ क्या B1 बोला जाता है जिसे, जो टेस्ट होता है 5 साल की नौकरी होने के बाद हवलदार के लिए। अच्छा, उसके बाद क्वालीफाई होने के बाद उसके बाद सीनियरिटी चलती है। अच्छा जी। पहले जो सीनियर होगा उसी को ही प्रमोशन देंगे। अच्छा। हाँ, जो फिर जूनियर होगा उसको बाद में मिलेगा प्रमोशन। अच्छा, ये तो है, ये कोई फिक्स टाइम नहीं है इसमें भाई कि आपको अगर 5 साल हो गए तो कंप्लीट नहीं, 5 में भी हो जाता, 6 भी लग जाते हैं, 6.5 भी, ये तो चलता रहता है। मतलब एक अपने हरियाणा में जनरल ड्यूटी होती है और दूसरी रिजर्व कैटेगरी होती है। जो रिजर्व होती है अलग से वैकेंसी आती हैं, उनमें और इसमें क्या अंतर है? उसमें ऐसा है कि जो हरियाणा की है तो उसमें तो हरियाणा में ही आप रहोगे जी। और जो रिजर्व है वो बनाई गई थी पूरे इंडिया के लिए जी। तो उसमें क्या, जैसे अगर बाहर में इलेक्शन वगैरह ड्यूटी है, इमरजेंसी ड्यूटी है, तो आपको अदर स्टेट में भी जाना पड़ता है। जी जी। बाद में इनमें चेंज हो सकता है कि रिजर्व से जनरल में चले जाएं? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम ऐसे नहीं? कोई वो नहीं है अभी तक कानून नहीं। अभी ऐसा बोला जाता है कि 50 नंबर तो सभी के आ जाते हैं, 50 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं, उसके बाद जिसके 10-15 नंबर के तुक्के लग गए वो पास, नहीं तो फेल। हाँ, ये क्या था ना, ये पैटर्न से बाहर आता था ना सिलेबस, इसीलिए तो बोला जाए इसको। जी। अब क्या है कि जैसे 90 क्वेश्चन आते हैं आज के टाइम पे, जी। तो उसमें से क्या है 50-55 क्वेश्चन नॉर्मल आते हैं, जो सभी तकरीबन, जो कम मेहनत करता है उसको भी, जो ज़्यादा मेहनत करता है उसको भी तकरीबन हो ही जाते हैं। जी। तो उसके बाद जो टफ क्वेश्चन है वो जो कम मेहनत कर रहा है उसके लिए भी टफ है, उसको भी नहीं, और जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसके लिए भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे आए हुए हैं पीछे, तो इतने हार्ड क्वेश्चन है कि उनका कोई है ही नहीं, लेवल ही नहीं है उनका कोई। जी। अब तो उसमें तो फिर वो सभी बराबर हो गए, अब ये तो है ही, और एक नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सभी अपना उसको क्वेश्चन को सोल्व तो करेगा एंड टिक तो लगाएगा उस पर। इतने हार्ड क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग होने के बाद और भी मुश्किल हो जाएगा ना? नहीं, नेगेटिव का जो मेहनती बच्चा उसको बेनिफिट है। अच्छा। हाँ जी। क्योंकि अगर मान लो आप तुक्का मारोगे उस पर, जी। तो उस पर जो पढ़ा लिखा उसको डर लगेगा कहीं गलत ना हो जाए। जी। जी। तो क्वेश्चन कम सोल्व करेगा वो। जी। अब ये है आपके, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं तो फिर 100 के 100, अगर 90 क्वेश्चन तो 90 के 90 सोल्व करेगा वो। हाँ। गलत है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी। अगर नेगेटिव में अगर हम गलत करते हैं तो उसका हमें नुकसान झेलना पड़ता है। जी। तो उसमें जो मेहनती बच्चा है, जो इंटेलिजेंट बच्चे, उनको बेनिफिट है। जी। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ नवीन जी, हमने सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश की। तो अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? ऐसा है जी, देखो अभी तो ये कोरोना की वजह से सब कुछ ठप ही पड़ा है। जी। तो पहले तो अपनी जान बचानी ज़रूरी है। जी। और उसके बाद तैयारी ऐसा नहीं है कि भाई कोचिंग से ही होगी, जी। घर पे बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं आराम से। जी। ऐसा नहीं है। हाँ, ये होता है कि बच्चे में किसी में ज़्यादा दिमाग होता है, किसी का थोड़ा कम होता, काम करता है। जी। तो जिसका कम काम करता है उसको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। जी। जी। अगर कि उदाहरण के तौर पर हम देखें तो एक बच्चा फर्स्ट टाइम में ही क्वेश्चन को समझ जाता है। जी। लेकिन एक बच्चे को 4-5 बार उस क्वेश्चन पे लग जाते हैं समझने के लिए। जी। IQ अगर वो, हाँ बिल्कुल, IQ लेवल, अगर वो बच्चा जो 4-5 बार में समझता है, अगर वो क्वेश्चन को उसको 10 बार कर देता है ना, तो वो फर्स्ट वाले से आगे निकल जाता है। जी। जी। तो मतलब किसी भी उसमें आगे निकलने के लिए मेहनत तो ज़रूरी है, प्रैक्टिस करते रहें। हाँ बिल्कुल है, प्रैक्टिस तो है ही। देखो जी, प्रैक्टिस तो है। जी। हमें पता है, हमने गाइडेंस की कमी खाली है। जी। हमने देखा उन चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि हमने वो है, आपने हम भी बारीकी ऐसे से था। देखा उन चीज़ों को? हाँ बिल्कुल, वो तो बाद में ध्यान आता है, शुरुआत में किसी को कुछ नहीं लगता, ऐसे चलता है। जी। बाद में पता चला है भाई ये वास्तव में देखा हमने कमी खली है। जी। तो गाइडेंस ज़रूरी है, और गाइडेंस के बिना तो मतलब ये समझ लो, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमें किस रास्ते पर चलना है। जी। तो ऐसे क्या उसका। जी। मेहनत भी वही बताया गया ना कि भाई सही दिशा में जो मेहनत की जाएगी ना, वही वो देगी, फल देगी। फल देगी, बिल्कुल, इसमें तो वो नहीं है कि। जी। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ नवीन कुमार जी, इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि इतने कीमती समय में से 10 मिनट देने के लिए। मिलते हैं दोस्तों जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।